चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं मोल प्रभाज क्या होता है। ये आपके एग्जाम में जो है इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और साथ में कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ लिया जाता है और इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको मोल प्रभाज अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, अगर हम बात करें मोल प्रभाज की तो मोल प्रभाज कह लीजिए और चाहे इसका दूसरा नाम है मोल अंश। क्या नाम है? मोल अंश। यानी भाई मोल अंश कितना उसका अंश है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन बनाए हो तो विलयन बनाए हो तो कई लोगों को मिला के बनाए हो। जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल मिला दिया, वाटर मिला दिया, किसी और को भी मिला दिया, तो ABCD कई लोगों को मिलाए हो तो कई लोगों को अलग अलग मिलाए हो तो अब एक एक लोग का अलग अलग मोल अंश होता है। भाई उनका मोल कितना अंश का सहयोग किए हैं, अपने मोल का कितना अंश दिए हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों का यानी जितने कंपोनेंट्स मिलाए होते हैं उन सब का अलग अलग मोल अंश होता है, यानी मोल प्रभाज जिसे बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो भाई अगर मान लीजिए 4 लोग को मिलाए हो तो चारों का अलग अलग मोल प्रभाज होगा। तो जिसका भी मोल प्रभाज हम बताते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और नीचे अगर 4 लोग को मिलाए हो, एक विलयन में 4 लोग को मिला के विलयन बनाए हो तो चारों में से जिसका भी मोल प्रभाज आप बता रहे हो उसका मोल ऊपर हो जाएगा और नीचे जो होगा बटे में सभी का मोल नंबर ऑफ मोल यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे हो जाएंगे। तो दोनों का जो अनुपात बनता है वो उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहलाता है। यानी जिसके मोल प्रभाज की हम बात करते हैं उसका मोल तथा उसमें उपस्थित विभिन्न मोलों कुल मोल के अनुपात को जो है मोल प्रभाज कहा जाता है। यानी किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के जो मोल होते हैं तो भाई किसी पदार्थ का मोल विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। समझ में आया नहीं? भाई किसी पदार्थ का मोल प्रभाज जो होता है उस पदार्थ का मोल तथा उस विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोल के अनुपात को जो है मोल प्रभाज कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? कैसे? देखो इसको हम इस तरीके से समझ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है जिसमें विलय और विलायक है। कौन है भाई? विलयन विलय और विलायक को मिलाने से बनता है। तो आप इसको ऐसे बता सकते, माना विलय के मोल विलय कौन होगा भाई? जो कम होगा और विलय के मोल को हम स्मॉल n से लिखते हैं। माना विलय के मोल स्मॉल n है तथा विलायक का मोल बराबर कैपिटल M। भाई हमारा कोई विलयन है जिसमें विलय का मोल जो है स्मॉल n तथा विलायक का मोल कैपिटल N और फिर आप बताएंगे कुल मोलों की संख्या। भाई जोड़ोगे तो स्मॉल n और प्लस कैपिटल N तो यही कुल मोलों की संख्या हो जाएगी ना। तो अब हम बारी बारी बताएंगे। जैसे अगर हमें विलय का मोल प्रभाज निकालना हो तो आप बताएंगे कि विलय का मोल प्रभाज, भाई विलय का मोल प्रभाज है तो भाई विलय के मोल कौन है? स्मॉल n है और बटे कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये हमारा विलय का मोल प्रभाज हो गया। इसी तरीके से अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालें, विलायक का मोल प्रभाज, तो अगर हम विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक का मोल ऊपर हो जाएगा कैपिटल N और कुल मोल नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से विलय और विलायक, अगर मान लीजिए किसी विलयन में 2 ही लोग उपस्थित हो, जैसे विलय हो और विलायक हो, अगर 2 ही पदार्थ उपस्थित है तो अब अगर आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना हो चाहे विलायक का, तो विलय का मोल प्रभाज निकालोगे तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और कुल मोलों की संख्या नीचे हो जाएगा। अगर आप विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो विलायक के मोल ऊपर हो जाएंगे और कुल मोलों की संख्या नीचे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बस इसी को हमने जो है लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, भाई किसी भी आप पदार्थ के मोलों की संख्या बता रहे हो और विलयन में उपस्थित सभी विभिन्न पदार्थों विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। भाई वही तो हमने कहा किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, भाई पदार्थ तो कई मिलाए होंगे तो किसी भी पदार्थ के अगर मोलों की संख्या की हम बात करें तो भाई अगर मोल प्रभाज बता रहे हो तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आया? बस वही लिखा गया और कुछ नहीं है कि विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी विभिन्न पदार्थ विलय और विलायकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आया ना? याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। कैसे? जैसे कहा गया माना विलय के मोलों की संख्या, भाई माना विलय के मोल n हो जाएगा
और विलायक के मोल कैपिटल एन हो जाएगा और कुल मोल एन प्लस एन हो जाएगा। तो अगर हम विलय का मोल प्रभाव, भाई यही विलय है ना, विलय हमारा स्मॉल एन है, तो विलय का मोल प्रभाव तो विलय वाला स्मॉल एन ऊपर हो जाएगा, बाकी के स्मॉल एन और कुल मोल नीचे हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? इसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाव तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और कुल मोलों की संख्या नीचे हो जाएगी। समझ में आएगा नहीं? जितने लोग मिलाए रहोगे उसी के अनुसार जिसका भी मोल प्रभाव निकालोगे उसके मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और टोटल मोलों की संख्या यानी जितने लोग रहेंगे सबके मोलों की संख्या के योग जो होगा वो नीचे हो जाएगा। बस दोनों को डिवाइड कर देना, आराम से मोल प्रभाव निकल आएगा। समझ में आएगा नहीं? इस तरीके से मोल प्रभाव ज्ञात किया जाता है। फार्मूला समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका है, इसमें आपने क्या क्या मिलाया, एक तो ए मिलाया है, दूसरा आपने बी मिलाया है और तीसरा आपने सी मिलाया है। ए बी सी तीन लोगों को मिलाया है। अगर बात करें ए का, तो ए का मोल आपका हो जाएगा भाई एन ए, मान लीजिए आपने कह दिया। इसी तरीके से बी का मोल, भाई बी का मोल अगर आप देखोगे तो आपका एन बी हो जाएगा। इसी तरीके से सी का मोल, भाई सी का मोल निकालोगे तो आपका एन सी हो जाएगा और आप कुल मोल यानी टोटल मोल कितना होगा तो आपका एन ए एन बी एन सी हो जाएगा। क्यों? सबका निकालोगे टोटल मोल तो यही तो निकलेगा। अब इसमें तीनों में से किसका मोल प्रभाज निकालना है, तो मान लीजिए ए का मोल प्रभाज आप निकाल रहे हैं, तो ए का मोल प्रभाज निकालोगे तो ए का मोल ऊपर हो जाएगा। ए का मोल कितना है, एन ए है ना, तो एन ए ऊपर हो जाएगा और कुल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से अगर आप बी का मोल प्रभाज निकालते हैं, बी का मोल प्रभाज, तो अगर आप बी का मोल प्रभाज निकालते हो तो बी कौन है, एन बी है ना, तो ये हो जाएगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी। तो ये बी का मोल प्रभाज निकल आया। इसी तरीके से अगर आप सी का मोल प्रभाज निकालते हो, सी का मोल प्रभाज, तो अगर आप सी का मोल प्रभाज निकालोगे तो सी कौन है, एन सी है, तो एन सी ऊपर हो जाएंगे और बटे एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी। समझ में आया कि नहीं? चाहे जितने लोग मिलाए गए हो किसी का भी मोल प्रभाज निकालोगे तो जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोल ऊपर कर लेना और बाकी टोटल मोल नीचे कर लेना, आराम से मोल अंश निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? अब एक उदाहरण इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आराम समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हमारे पास जो एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। 92 ग्राम C2H5OH यानी एक हमारा एथिल अल्कोहल है, कितना है 92 ग्राम, और दूसरा क्या गया है, कहा गया है और 72 ग्राम जल, यानी दूसरा हमने 72 ग्राम जल में घोला गया और दोनों का मिश्रण बनाया गया, यानी एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण बनाया गया और दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो, यानी दोनों के मोल प्रभाज हमें निकालना है। समझ में आ गया नहीं? अब कैसे निकाला जाएगा, तो एक चीज आप जानते हो भाई, मोल प्रभाज बराबर होता है भाई उसके मोलों की संख्या जिसका आप निकाल रहे हो और नीचे में कुल मोलों की संख्या। तो पहले हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, आप चाहो तो फार्मूले के हिसाब से लिखो और चाहो तो इसको अलग अलग आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है यानी C2H5OH, तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि C2H5OH का मोल ध्यान समझिएगा भाई, इसको आराम समझा दे रहे हैं। यानी सबसे पहले C2H5OH का मोल निकाल लेते हैं। तो आप जब इसका मोल निकालोगे तो भाई मोल कैसे निकाला जाता है आपको पता है। मोल की अगर हम बात करें तो n बराबर होता है W/m होता है। मोल क्या होता है, n बराबर W/m होता है ना मोल। अब n क्या होता है भाई, n जो होता है भार होता है और m क्या होता है, अणुभार होता है। क्या होता है, अणुभार। भाई पदार्थ का भार होता है बटा अणुभार। तो यहाँ C2H5OH का अगर मोल निकालने जा रहे हो तो कितना भार दिया गया, 92 ग्राम दिया गया है, तो ये आपका 92 ग्राम हो जाएगा और बटे में अणुभार। तो अब C2H5OH का अणुभार तुम्हें निकालना आना चाहिए। तो इसका आप यहाँ निकाल सकते हो C2H5OH का अणुभार यानी मोलर मास, आप इसका निकाल लीजिए। तो C2H5 भाई 2 है, कार्बन का 6 दूनी 12 होता है, ऐसे लिखना, और ये 5 पार्टिकल है और हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 दूना 24 हो जाएगा
5 एकन्नम 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जरा जोड़ लो। 6 1 7 5 12 और 12 4 4 2 6 16, 1 बचेगा, 1 1 2 और 2 2 4 46 आ गया ना। यहाँ पे आप 46 लिख दीजिए। और सुनिए 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, तो कुल मिला के C2H5OH का मोल जो होगा, मोल बराबर जो होगा 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हो गया। इसी तरीके से जल का हम निकाल लेते हैं। जल का मोल, तो जल का मोल भाई, जल का भार 72 दिया गया है, और जल का और भार आपको निकालना आता है 18 निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, H2O से निकल आएगा ना। तो 18 चौक 72 हो जाएगा। तो जल का मोल जो आपको मिल जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब कुल मोल, पहले कुल मोल निकाल लेते हैं। कुल मोल, तो कुल मोल में आप जानते हैं C2H5OH का मोल, और प्लस दूसरा कौन है, H2O, मतलब जल का मोल। आप दोनों को लिख के जोड़ दीजिए। C2H5OH का मोल कितना है, 2 है, जल का मोल 4, कितना आ गया, 4 2 6, यानी कुल मोल हमारा 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं? अब हमें करना क्या है, अब हम पहले C2H5OH का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो आप बताएंगे C2H5OH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो भाई आप जानते हैं C2H5 का मोल प्रभाज निकालेंगे, C2H5 के मोल, ये तो आप बताएंगे। तो C2H5 का मोल कितना है, 2 है, 2 ऊपर लिख देंगे, और कुल मोल 6 ये हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 देते हैं 6। तो ये हमारा C2H5OH का मोल प्रभाज। जरा इसको आप भाग दे दीजिए। तो आप भाग देंगे 3 से 1 में, अगर आप भाग देंगे तो भाई 3 से 1 भाग 0 लगा, दशमलव लगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका, तो ये आपका आ जाएगा 0.334, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये आपका C2H5 का मोल प्रभाज आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से जल का मोल प्रभाज निकाल लो। जल का मोल प्रभाज, तो भाई जल का मोल कहाँ है, 4 है, और नीचे कुल मोल 6, 2 दूनी 4, 2 तिनी 6, 3/2, जरा आप निकाल भाग करो तो इसका जल का मोल प्रभाज, तो ये आपका आ जाएगा 3 से, अगर आप 2 में भाग दोगे, 0 लगाओगे, दशमलव लगाओगे, 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 आ जाएगा, 3 6 18, तो ये आपका 0.667 के करीब जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कैसे निकाला गया? इसका एक तरीका और है कि एक का अगर आप मोल प्रभाज निकाल लेते हो तो एक में से घटा दीजिए उसको, तो दूसरे का मोल प्रभाज निकल के आ जाता है। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल लिया, तो अगर आपको जल का निकालना है तो आप बताएंगे जल का मोल प्रभाज बराबर लिखेंगे 1 माइनस C2H5OH का मोल प्रभाज, यानी एक का निकल आया हो तो एक में से घटा दीजिए, तो एक तो ये रहेगा। C2H5OH का कितना निकला था, 0.334 लिख सकते हो ना। तो एक में से घटा के देखो, एक ये हो गया, दशमलव लगा दो, 1 2 3, और ये दशमलव कितना है, 3 3 4, जरा इसको घटा के देखो, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया, 6 3 9, और यहाँ 6 3 9, और दशमलव 0। देखो आंसर आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से आप जल का मोल प्रभाज बराबर ये आपका 0.66 करके आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कुल मिला के 2 कंपोनेंट्स अगर हैं तो एक का मोल प्रभाज निकाल लीजिए, दूसरे का एक में से घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। आप ऐसा भी लगा सकते हो, और नहीं तो जब सब निकाल ही डाले हो तो बट रख के काटने हैं, केवल रख के काट दीजिए, उसका भी आंसर आ जाएगा। तो मोल प्रभाज निकालना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप मोल प्रभाज या मोल अंश की गणना कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक को लेकर के फिर मिलते हैं।